ऑलराइट, चलते हैं भाई हमारी किसमें, स्पोकन क्लास के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर देखा आपने, ठीक है, सेम लाइक मैंने शर्ट पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, इसका मतलब एक दिन के अंदर 2 क्लासेस आपको दी जाती है, ठीक है ना। एक पे हम फोकस करते हैं हमारे पास में राइटिंग का काम, और एक पे सिर्फ स्पीकिंग का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता एक्चुअली क्या है कि स्पीकिंग की इतनी सारी ट्रिक्स कोई भी निकालता होगा दोस्त, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, और स्पीकिंग की क्लास के अंदर चलते हैं। पहले तो हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको भी करवाऊँगा, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, ब्रीथ वाला सेशन लेकर आओ, ठीक है। आज अभी इस वाली स्पीकिंग की क्लास के अंदर रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती है, इसको तो बंद कर दो। ब्रीथ में लेकर आओ, मगर बोलेंगे एक ही टॉपिक पर भाई। 2 दिन से पीछे हम लोग ऐसी पिक्चर्स बना रहे हैं कि हाँ जी फुल स्टॉप पे बोलो, क्वेश्चन मार्क पे बोलो, हट पे बोलो, और जिस पैरों पे बोलो, जो भी है। अगर वहाँ पर अगर हम लोग हिंदी बोल सकते हैं ना, तो अब हमारे पास में टॉपिक आता है फ्रेंड्स का टॉपिक आता है, तो फ्रेंड्स के बारे में बोलेंगे। हालांकि सेंटेंस इधर उधर हो जाए नो प्रॉब्लम, मगर जो है ना आप रैंडम सेंटेंसेस नहीं बोलोगे। मैं जाता हूँ, एकदम से जाने का बोल दिया, फिर कॉलेज का बोल दिया, एकदम अमेरिका का बोल दिया, फिर घर पे वापस आ गया, मैं खाना खा रहा हूँ। रैंडम सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, हम एक स्टोरी पे बोलेंगे। ये थोड़ा टफ होता है हमारा, ठीक है। तो टॉपिक हमारे पास में है फ्रेंड्स का, कि फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, कुछ भी है, और हम बोलेंगे हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। आप वहाँ पे बोलना और मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। आप अपना बोलो, मैं अपना बोलूँगा। बस हम लोगों को ये सुन के, आपको तो देख के चलना है यहाँ पर कौन स्पीड से बोलता है, ठीक है ना। एक सांस में बोलेंगे भाई, और बोलते चले जाओ यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बोलो ऑलराइट, वेल दोस्तों, मैं तो दोस्त के बारे में बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई लाइक टू जस्ट एलिसट बात द फ्रेंड्स, जैसे कि तुम्हें पता है कि फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। एज यू नो वेरी मच वेल द फ्रेंड्स आर वेरी नेसेसरी। मैच अगर तुम्हारे पास में बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। इफ यू हैव ए फ्रेंड्स डेफिनेटली विल जस्ट वेरी हेल्प यू। और दोस्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। गाइस, आई एम नॉट इन द फेवर द फ्रेंड्स आल्सो बिकॉज़ दे कीप वेस्टिंग अवर टाइम। और दोस्त हमारे लिए जो होते हैं पैसे के लिए हमारे पास में आते हैं। इफ यू हैव द मनी दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट सी देयर इज अ क्राउड ऑफ द फ्रेंड्स विल जस्ट कम टू अराउंड ऑफ यू आल्सो। मगर दोस्त हमारे लिए मदद भी करते हैं। एज यू नो दैट द फ्रेंड्स ऑलवेज जस्ट हेल्प अस आल्सो, क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं तो बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करोगे। If you are having many friends, so definitely then you will feel very much comfortable of yourself. अगर तुम कॉलेज में भी जाते हो तो अपने दोस्त के साथ में जाते हो। Whenever then you are going to the college, always then you are just carrying your friends with you. टफ है भाई, मेरे लिए भी टफ था। मुझे पता है आप वहाँ पे रुक गए भाई कि क्या बोलूँ, तो भाई बोलते रहो यार बोलते रहो। अगर मेरे से अलग हटके बोलोगे ना आप लोग, तो तुम बहुत ज़्यादा बोलोगे। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का कंपटीशन हूँ ना, तो आप उसमें रुक जाते हो। ऐसे नहीं है, पहले दिन तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ था ये, समझ गए, मगर अब ये क्लियर हो गया। क्लियर तो खैर नहीं है अभी भी, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। आप बोलते रहो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक द मैन परफेक्ट, और हम लोगों को परफेक्ट बना देगी ये चीज़, ठीक है। तो आप एक बार फिर बोलो, इसी टॉपिक पे बोलो दोस्त के। और पता है जब आप टॉपिक पे बोलो तो लंबे लंबे सेंटेंसेस आ रहे हैं। एक तो ये इसको बता दूं पहले, बोलो भाई साहब। ऑलराइट, फ्रेंड्स हमारे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। फ्रेंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम मी आल्सो, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। देन आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स व्हेनेवर देन आई गो टू द कॉलेज, आई जस्ट फील वेरी मच कंफर्टेबल आल्सो। और जैसे कि तुम्हें पता है कि इंग्लिश हमारे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एज एवरीबॉडी नोस वेरी मच वेल द इंग्लिश इज वन ऑफ द लिगुरी फॉर मी आल्सो। अगर तुम्हारे पास में बहुत सारे दोस्त हैं तो उनके साथ में जीडी भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू आल्सो कैन स्टार्ट द जीडी सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो। तो फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे को कॉलेज जाने के लिए, हमारी स्टडी के लिए भी हो जाते हैं। एंड द फ्रेंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू द कॉलेज, एंड आल्सो देन यू कैन जस्ट स्टार्ट टू द प्रैक्टिस हमारे को जो है ना परफेक्ट भी बना देगी। एज एवरीबॉडी नोस वेरी मच वेल जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रैक्टिस देन यू विल जस्ट मेक योरसेल्फ वेरी मच परफेक्ट आल्सो। मगर दोस्त के बिना जो होता है ना हमारी लाइफ ऐसी लगेगी जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं। एंड विदाउट फ्रेंड देन यू विल जस्ट फील लाइक दैट एक्चुअली, देन यू आर जस्ट फीलिंग वेरी मच अनकंफर्टेबल। और हर बंदे की लाइफ के अंदर बहुत सारे दोस्त भी हो जाते हैं। एज यू नो वेरी मच वेल बिकॉज़ एवरी पर्सन जस्ट टेक द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। करो ऐसे, समझ गए, करो। इसी को तरीका बोलते हैं। आप एक टॉपिक पे बोलते जाओ तो बहुत लंबा सेंटेंसेस बोलते जाएंगे। अब पता है सीन ऐसा होता है कि जब मेरे से पहली बार नहीं हुआ था ना दोस्त, मैंने भी अपने हाथ पैर काफ़ी तोड़े थे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आगे की क्लास में चलते हैं, जो मैं आपको वो वर्ड्स वगैरह करा रहा हूँ ना, अब हम लोग अलग से अलग वर्ड्स पे बोलेंगे। मान लो ये मैंने कुछ वर्ड्स बना दिए यहाँ पर, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे। पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ, राइट।
ऑलराइट वेल गाइस, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग। एक्चुअली तो मेरे पास में एक मेरा ये टॉपिक है, मैं बर्ड्स के बारे में बोलना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि बर्ड्स BIRDS, अगर मैं ये देखूँ तो हमारे पास में एक ये वर्ड होता है, वर्ड होता है, ठीक है ना। और जी वर्ड जो होता है हमारे वर्ड, मैं बर्ड नहीं बोला, एक बर्ड जो होता है हमारे पास में एक शब्द है और एक वर्ड है। अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे ना अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। ऑलराइट, और हर किसी अल्फ़ाबेट की जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेशन होती है, और फाइनली मेरे पास में कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलने के बाद में एक वर्ड बन गया है जो हमारे पास में बर्ड्स का है। और बर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर फिर भी हमारी सोसाइटी, हमारे नेचर के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहले तो मैं पता है ये स्टोरी बनाऊंगा। अब पता है क्या, मैंने अभी मार्कर उठाया, सडनली तुम्हारे सामने ना ऐसे करके बर्ड्स बना दिए थे। तुम ये कहोगे कि यार कितना बढ़िया तरीका है। अगर मैं बर्ड्स भी बनाऊंगा तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को तो बर्ड्स बनाना भी नहीं आता, ठीक है। तो एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, तो ड्राइंग्स में जब मैं पहली बार को एक ना सीनरी बना रहा था, तो मेरे को भी बर्ड्स समझ में नहीं आया था किस तरीके से बनाते। तो उस टाइम पे ना मैंने बुक के अंदर ऐसे करके बर्ड्स देखे थे, बहुत ज़्यादा ईजी है यार। ऐसे करके तुम 2 लाइन्स बना दो, नीचे उसके लाइन को क्रिएट कर दो, तो ये बर्ड्स जो है बहुत ईजी भी बनाना होता है। और ये पता है क्या, बर्ड्स हमारी सोसाइटी में तो बढ़िया हो जाते हैं कि लगा लो कि अगर आप कहीं भी पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो, अगर भाई कैसी ऐसी किसी गार्डन वगैरह में भी जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि स्पैरोज की आवाज़ मॉर्निंग में हम लोग सुनते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है। हमें ये लगता है कि हाँ जी, नेचर अभी भी हमारा जिंदा है। अगर जैसे कि धूप वगैरह के टाइम में अगर तुम आफ्टरनून में कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, तो वहाँ पे भी किसी भी बर्ड्स की, किसी भी एनिमल की वहाँ पे ना साउंड नहीं सुनोगे, तो मैं ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हमारे लिए है और सब कुछ खत्म हो गया। तो बर्ड्स जो होते हैं ना, हमारे नेचर को बनाए भी रखे हुए हैं, और बर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि पैरट में ये कहूँ, पैरट हमारे पास में ग्रीन कलर का, मगर बहुत सारे बंदे ऐसे कॉस्टली पैरट्स भी अपने पास अपने घर पर रखते हैं, पालते हैं उसको, ठीक है ना। और बहुत उसको एजुकेटेड भी बनाते हैं, क्योंकि जब एक छोटा सा पैरट भी बोलेगा ना किसी इंग्लिश के वर्ड को, अगर हिंदी के वर्ड्स को बोलेगा, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा भी फील होता है। और एक्चुअली क्या है कि ये हमारी डेकोरेशन ऑफ हाउस भी हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी केयर भी करते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। ये लगाओ, मैंने कैसे बोला और कितना बोला, समझ रहे हो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ऐसे टॉपिक पे बोलने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो भाई इंटरव्यू में चले जाओ, कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं होगा जो आप डिफाइन कर सको, समझ गए। इंटरव्यू में आप जाओगे तो फालतू के आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक के पीछे ऐसे नहीं तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा है। नॉलेज तो वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ के लिए वो कंपनी में आए हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, कॉल सेंटर के अंदर जा रहे हो आप लोग, कॉल सेंटर के अंदर पता है आपको बर्ड्स का काम नहीं देगा, किसी भी एनिमल का काम नहीं देगा। वो आपको किसी क्लाइंट से कैसे बात करने, मान लो कोई चीज़ सेल करनी है, तो उसका प्रोडक्ट अलग है वो चीज़, मगर फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारे को इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए आपको बुलवाएगा तो कि हाँ भाई मोबाइल फ़ोन के ऊपर बोल दे, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बोल दे, डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोल दे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ना, वो नॉलेज नहीं है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि हमको डिमोनेटाइजेशन की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि काम तो दूसरा है उसका। मगर इस वर्ड्स की हेल्प से वो आपकी इंग्लिश को सुनना चाहता है, ठीक है। पता है क्या, अब मैं ये वर्ड बोला, जब मैं पहली बार इंटरव्यू पर गया ना, तो ये लगा लो कि मेरे को वर्ड भी जो है ना डिमोनेटाइजेशन का दे दिया कि डिमोनेटाइजेशन में बोल के दिखाओ। भाई मेरे को नॉलेज ही नहीं इस वाले वर्ड के ऊपर, तो मगर मुझे तो बोलना था, मुझे पता वो मेरी इंग्लिश को चेक करना चाहता है। तो मैंने क्या बोला, जिस तरीके से यहाँ बोला कि हाय गाइस, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा एक्चुअली क्या है कि सही है, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरे को जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं IMN की रिगार्ड करता हूँ वेरी मच, मेरे को एक वर्ड दे दिया डिमोनेटाइजेशन का, और डिमोनेटाइजेशन सुन के भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने में हैवी वर्ड है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन जो है ना हमारे पास में स्टार्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट D से बना हुआ है। मैंने इस तरीके से डिफाइन किया था कि ये हमारे पास एक वर्ड है, अगर मैं वर्ड को डिफाइन करूं तो ये D से, E से, P से, S से, जैसे कि बर्ड्स मैंने बताया ना, BIRDS, B फॉर ये होता है, I फॉर ये होता है, R फॉर ये होता है। मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया था उसको, क्योंकि इंग्लिश सुनना चाहता था मेरी, सामने वाला कह रहा बस बहुत हो गया। इसके बाद तो कंपनी ट्रेनिंग खुद देगी ना। तो ये लगा लो, ये तरीके बहुत बढ़िया है, कोई नहीं कहता हमसे, अगर आप ऐसे ऐसे तरीके पे बोल सकते हो, हिंदी निकाल सकते हो, अपना दिमाग चला सकते हो, तो किसी भी टॉपिक पे दुनिया की बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और जितनी हिंदी बोल सकते हैं उतनी इंग्लिश बोल सकते हैं हम लोग। देखो, जो मैंने हिंदी में बोला वो इंग्लिश में बोलूंगा। सो वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई लाइक टू जस्ट टेल यू थिंग ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी पर्सन वेरी मच जस्ट perplexing very much, then you can just continue then have a topic of the birds. All right guys, actually the birds are really very much important. Let me just tell you one thing, because every person when you are just accessing to just head to the place after just crossing the still of your society, when you are just moving towards of like in any park, when you are just going with, otherwise then you are just going to the Shimla or the mountain places. So definitely just because of the birds, then you are just feeling just like that. Our nature is living in today's time, because I would say you here guys, actually in the sunlight or in the
afternoon time when you a person are really just having face outside, so you can just scan yourself first of all not to hear the sound of any bird, so you will just come to yourself the society is just going to be destroyed today's time, as we know very much well, because many people really want to just make the decoration of the houses when the guys are really just making or just bringing or just nurturing or just petting any animals yourself, and this is the parrot. Then I have also a parrot, guys, actually. Then whenever then I just see to the parrot of green color, then I just feel very much comfortable. In fact, then I have a parrot of a white color also. This is much costly. When a person, when you are just going to the zoo, otherwise when you are just going to the one of the places in which then you can just find to the so many birds, then you just feel very good to feed them also when you are throwing your pearls, and there's so many sparrows will be just collected there also, because I have already just seen many times, because if a person when you are just making vlogs, a person when you are just taking pictures with the birds, so definitely then would like to just collect to the many birds around of you. ऐसे बोल लेंगे, समझ गए? मैं बुलवाता हूँ आपको, लो जी मैं बुलवाता हूँ। चलो ये टॉपिक है जी क्वेश्चन मार्क पे। अब मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आड़े टेढ़े सेंटेंस आएंगे और दूसरी बात जो भी आएंगे नए आएंगे। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो ज़रा। ऑलराइट वेल दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन मार्क के बारे में बताना चाहूँगा। जल्दी जल्दी बोलो भाई। ये क्वेश्चन मार्क है और ये फुल स्टॉप है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क जो है वो फुल स्टॉप का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा बंदा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बनाओ जरा इंग्लिश में। हाँ जी, और पता है हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर पीछे तुम देखोगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लगने को पुट, तो हमें समझ जाना चाहिए कि मैं इसका आंसर दूंगा। अगर तुम किसी भी सेंटेंस का आंसर देना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उसको ना पूरी तरीके से ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क तो ये लगा लो कि हमारे दिमाग में सबसे ऊपर का टॉपिक है। अगर हमारे से कोई भी क्वेश्चन को पूछ रहा है ना, सबसे पहले दिमाग के अंदर हमारे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क से सबसे पहले तो डरना नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हमें उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ऑलराइट, और ये क्वेश्चन मार्क के बारे में जब मैं स्कूल टाइम में था ना, मैंने तब पढ़ा था। मेरे टीचर ने मेरे को बताया था, अगर तुम कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, इंग्लिश में ना भाई, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क मतलब देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, हाँ, आफ्टर द सेंटेंस, तो तुम समझ जाना कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम्हें आंसर देना है। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये ब्लैक कलर का है, और ब्लैक कलर जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से बना देगा, डिसेंट बना देगा। और बोर्ड जो है देखो व्हाइट कलर का है, क्वेश्चन मार्क ब्लैक कलर का है, दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये बनाया मैंने मार्कर से, और मार्कर जैसे कि पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ऑलराइट वेल, मार्कर से तो हम लोग फुल स्टॉप भी बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मगर अभी मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया तो मैं क्वेश्चन मार्क के बारे में बोलना चाहूँगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को जब मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग के अंदर ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन मार्क है। बना रहे हो ना, ये चीज़ होती है दोस्त। लो जी, इजी है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी आंसर दो। उसका हैबिचुअल बनाना पड़ेगा ना आपको, धीरे नहीं करवाना है। ये लगा लो। तो आप इस पे, मैंने हिंदी बोलवाई, आपने इंग्लिश बोल ली, और हिंदी को निकालना बहुत बड़ी वाली बात नहीं, निकालो आप हिंदी को। देखो ना, मैं क्वेश्चन मार्क के बारे में बोलना चाहूँगा। क्वेश्चन मार्क मैंने बुक के अंदर देखा। किसके अंदर? बुक के अंदर। चले बुक को खींचते चले जाओ कि बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। मैंने देखो कैसे खींचा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग उठेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में मैं कुछ और करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग दिमाग के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स लेकर आए, ठीक है। कल भी मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दी थी, आज भी आप ये ले लो। ये मैंने क्लाउड्स बना दिए, चलो ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं, चलो ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स देता हूं जिस पर आपने एक एक करके बोलना सारे के सारे। लो, ठीक है। ये हमने हट बना दी यहाँ पर, और कल और ये मैं बना दूँ, ये लो कैंडल बना दी मैंने, ठीक है।
कैंडल बनाने के बाद आप इस पे अगर बोलना चाहते हो तो बोल के दिखाओ दोस्त, ये क्या चीज़ है, हिप्नोटाइज। अदरवाइज जलेबी, फिनल केक आप इसको बोलोगे, ठीक है। ये सन हो गया हमारा। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दे दी है और ये इस पे और बोलना आप। हम तो ऐसे ऐसे वर्ड्स लेते हैं कि ये जी क्या लिखा है, इस पे बोल के दिखाओ। तो ये मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दे दिया, आपकी प्रैक्टिस यही है आप, ठीक है। आप एक एक करके ना वर्ड्स पे डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते चले जाना दोस्त, मगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर घुसना। अब कैसे आप हिंदी लेकर आओगे, मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने करके भी दिखा दिया आपको। आप इन वर्ड्स पे अगर बोलने की कैपेसिटी रखते हो ना, तो आपके दिमाग में हिंदी बहुत सारी आएगी, और जब बहुत सारी हिंदी आएगी तो बहुत सारी इंग्लिश आएगी। अब कल अपने चैप्टर को, अपनी स्पीकिंग क्लास को जो है ना, सोसाइटी की तरफ मूव करेंगे। अब मैं आपको वो वाली चीज़ें सिखाऊंगा कि आप सोसाइटी में कैसे एस्टैब्लिश करोगे अपनी इंग्लिश को। अभी तक तो हमारी प्रैक्टिस चल रही, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स ना आपसे पूछने वाला कोई, ना ही आप किसी को बोल के बताओगे, मगर इनकी हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कर लोगे आप इंग्लिश निकालने की। अगर आप ऐसे टॉपिक पे बोल सकते हो तो अनजान किसी भी बंदे से बोल सकते हो। तो आप क्या, आज प्रैक्टिस टाइम यही है, जितनी भी पिक्चर्स मैंने बनाई हुई है ना, आप एक एक करके सब पे बोलना जरूर। 10 मिनट लगने वाले, मुझे पता है आप 4 सेंटेंस के बाद खत्म कर दोगे, अब क्या बोलूँ, मगर 4 के बाद सोच लेना कि जब मैंने 4 सेंटेंस बोले तो 6 बोलने में क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। मैं तो भाई साहब एक एक 1.5 घंटे की प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि मुझे पता है जितना ज़्यादा करूँगा उतना जल्दी करूँगा, मुझे जल्दी करना था। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे वंस अगेन गाइस। और स्पीकिंग के लिए सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे, ठीक है ना। और सारे यूनिक स्टाइल्स हमारे करते जरूर रहना। सो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग।